जाएगा। 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बटे में ऑलरेडी है, फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे इस 2 को ऊपर कर दो। तो यहाँ पर हमने 2 को ऊपर कर दिया, √3 को नीचे कर दो तो √3 को नीचे कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल को चुटकियों में याद करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत सारे लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है जिन्हें अब तक नहीं याद हुआ है, और कुछ लोगों की तो इसके चलते कुटाई भी होती होगी। इनफैक्ट मेरी भी हुई थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन सभी दुखों से छुटकारा पाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इस वीडियो में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के सभी के मान को याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन के वैल्यू को याद करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ साइन के मान को याद कर लेते हैं तो आप सभी के मान को इजीली याद कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भी ना याद करना पड़े तो कितना अच्छा रहे, ठीक है। तो इसका भी तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन इसका तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका भी मान ना याद करें तो हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, वो भी हम लोग लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि साइन का वैल्यू हमने किस तरीके से याद करना है। अब यहाँ पर देखिए इतना याद रखना, साइन 0 का मान कितना होता है तो ये 0 होता है, ठीक है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है तो ये होता है 1/2, ठीक है। कितना होता है 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है तो ये होता है √3/2, कितना होता है √3/2। और साइन 90 का मान कितना हो जाता है तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप सभी के मान को आसानी से बना लेंगे खुद से, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि हमें वो वाला तरीका बताओ जो हमें साइन का भी मान ना याद करना पड़े थी, ठीक है। तो उसका हम लोग लास्ट में सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इतना हमने याद कर लिया, ठीक है। क्या साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका, कॉस का। तो हम क्या करेंगे इधर से उल्टा करके इधर में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना 1 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। इधर से देखिए √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे यहाँ पर। फिर कितना है 1/√2 है तो वैसे हम लोग इसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना है 1/2 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2। उसके बाद कितना है 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। याद हुआ। अब यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और कॉस का कितना हो जाएगा, इसी को उल्टा करके लिख दो। तो यहाँ पर कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और कॉस 90 का मान कितना हो जाता है तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब 10 का मान निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है 10 का, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि साइन अपॉन का कॉस क्या होता है 10 होता है। अगर साइन वाले वैल्यू में हम लोग कॉस वाले वैल्यू से भाग कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, वो 10 का मान निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन बटे में कॉस है, साइन बटे में कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3, कितना बचेगा 1/√3, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर देखिए 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि सभी कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ बच जाएगा √3, ठीक है। कितना बच जाएगा √3। अब यहाँ पर देखिए 1 में अगर हम लोग 0 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ये इन्फिनाइट होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग किया जाता है तो वो भाग नहीं जाता, इसका मतलब वो अनंत बार जाएगा, जिसे हम लोग इन्फिनाइट कहते हैं। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इतना याद हुआ, इतना याद हुआ। आगे बढ़ें। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं हमें सेक कोसेक कॉट का किस तरीके से याद करना है, ठीक है। इतना याद हो गया ना। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें किसका निकालना है, सेक का, कोसेक का और किसका कॉट का, ठीक है। किसका, सेक कोसेक कॉट का, ठीक है। अब ये जान लीजिए 1/cos, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी 1/cos अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सेक होगा, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे
एक को 1/1 लिखेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए √3/2 है, कास का मान यहाँ पर देखना है cos थीटा वाला, ठीक है। तो √3/2 है, इसको उल्टा करके लिख दो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/√3। क्या लिख देंगे, 2/√3। अब यहाँ पर देखिए 1/√2 है तो √2 को ऊपर कर दो और 1 को नीचे कर दो। तो किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है, 2 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो तो 2/1 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह संख्या वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 है तो 0/1 होगा, कितना होगा, 0 है, ठीक है, सॉरी 1/0 होगा। अगर 0 को हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/0, और किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, वो भाग नहीं जाएगा, यानी कि इन्फिनाइट यहाँ पर हो जाएगा, अनंत बार होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग साइन वाले में उल्टा किए थे उसी तरीके से सेक और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट में इन्फिनाइट है तो यहाँ पर कर दो इन्फिनाइट, ठीक है। उसके बाद कितना है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो। उसके बाद √2 है तो √2 को वैसे लिख दो। उसके बाद 2/√3 है तो 2/√3 लिख दो। उसके बाद कितना है, 1 है तो 1 को लास्ट में लिख दो। क्या करेंगे, 1 को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। याद हुआ। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। अब यहाँ पर एक बार दोबारा से देख लीजिए, हमने क्या किया, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि अगर 1/cos लिखें तो क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। यानी कि कॉस वाले को 1/ में करके हम लोग लिखेंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा। 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बटे में ऑलरेडी है, फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर कर दो। तो यहाँ पर हमने 2 को ऊपर कर दिया, √3 को नीचे कर दो तो √3 को नीचे कर दिया, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 1/√2 है तो यहाँ पर √2 को ऊपर कर दिया, तो ये इस तरीके से हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1/0 होगा तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। अब इन्फिनाइट, अब देखिए जैसे हमने साइन और कॉस का किया था आगे पीछे, उसी तरीके से सेक और कोसेक का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, इन्फिनाइट है तो यहाँ पर इन्फिनाइट लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, √2 को वैसे नोट करेंगे, यहाँ ये वाला मान यहाँ पर लिख देंगे और ये वाला लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकलता है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कॉट का, ठीक है। तो कॉट क्या होगा, ये 10 का उल्टा होगा, ठीक है। कॉट किसका उल्टा होता है, तो ये 10 का उल्टा होता है, ठीक है। अगर हम लोग 10 वाले वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो ये निकल कर आएगा cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 का मान कितना है, पहले 0 है, ठीक है। तो 1/0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। 1/0 करेंगे तो कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। यहाँ पर 1/√3 है तो √3 को ऊपर कर दो, तो √3 को ऊपर कर देंगे और बटे में 1 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। उसके बाद कितना 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, √3 है तो इसको क्या करेंगे, 1/√3 लिख देंगे। क्या करेंगे, 1/√3 कर देंगे। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या है, इन्फिनाइट है, ठीक है। क्या है, इन्फिनाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इन्फिनाइट कैसे बना था, ये बना था किस तरीके से, 0/1, ठीक है। क्या होता, सॉरी 1/0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर साइन अपॉन में कॉस होता था, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो साइन का मान 1 था, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान कितना था, 0। तो यानी कि कितना हुआ था यहाँ पर, 1/0, तो यहाँ पर इन्फिनाइट आया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/1, कितना हो जाएगा, 0/1 यहाँ, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सभी के मान याद हुए। एक बार दोबारा से चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं शुरू से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए शुरू से, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। इसी को उल्टा करके लिख दो, यहाँ पर 1, ये वाला इधर से, ठीक है। यहाँ पर √3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2 और 0 को 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 का निकालना, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 1/√2 में √3/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो 1, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर इन्फिनाइट आया था, ठीक है। और कॉट वाला क्या होता है, कॉस अपॉन का साइन होता है, ठीक है। आगे चलकर अभी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, सेक का निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, सेक थीटा का, ठीक है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस वाले मान को उल्टा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा।
यहाँ पर 2 को ऊपर कर दो, √3 को नीचे कर दो। ठीक है, यहाँ पर 2 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो। किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, उस तरीके से हमने कॉस वाली सभी वैल्यू को उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जिस तरीके से हमने साइन कॉस में किया था, सबसे पहले इसको लिख दो, यानी पीछे से इसको लिखते चले जाओ। ठीक है, उसी तरीके से फिर यहाँ पर निकालना है किसका, कॉट का। क्या निकालना है, कॉट का। तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो हमने 10 वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दिया, तो यहाँ पर कॉट का मान निकल कर आ गया। ठीक है, किसका निकल कर आ गया, कॉट का। ठीक है, अब चलिए हम लास्ट में ये बता देते हैं कि साइन वाले मान को ना याद करें तो हम किस तरीके से इस टेबल को याद कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग वो तरीका सीखते हैं जब हमें साइन का मान भी ना याद करना पड़े और पूरी की पूरी टेबल भी याद हो जाए। तो किस तरीके से हम लोग याद करेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। ठीक है, काउंटिंग लिखो, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर 4 पर ख़त्म हो रहा है, तो सभी के बट्टे में 4 लिख दो। सभी के बट्टे में 4, सभी के बट्टे में क्या करना है, 4 लिख देना है। तो यहाँ पर सभी के बट्टे में 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना, सभी के ऊपर रूट लगा दो, सभी के ऊपर रूट लगा दो, सभी के ऊपर रूट। ठीक है, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग करेंगे तो इसका मान 0 होगा। तो यानी साइन 0 का मान कितना आ गया, 0। यहाँ पर देखिए, एक √1 का मान 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 2। √2 का मान पॉइंट में जाएगा तो उसको वैसे हम लोग लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, यानी कि यहाँ पर साइन 45 का मान √2/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए √3/4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, √3 का मान पॉइंट में जाएगा तो उसको वैसे लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये होता है 2। ठीक है, यहाँ पर 4 से 4 कट गया, यहाँ पर √1 बचा, तो √1 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफरेंट देख रहे होंगे, ये साइन 45 का मान यहाँ पर √2 आया है और इसके पहले मैंने क्या बताया था, 1/√2। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √2/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि दोनों कैसे एक ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हमने क्या बताया था, 1/√2 किसका बताया था, ये बताया था मैंने साइन 45 डिग्री का मान। ठीक है, किसका, साइन 45 का मान कितना बताया था, 1/√2। अब यहाँ पर देखिए √2 का अगर ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं, यानी अंश और हर दोनों में अगर √2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √2 का अगर गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, √2 ही रहेगा, और √2 का √2 में मल्टीपल होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बटे में क्या होगा, 2 बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, √2/2 होता है, चाहे इसे लिखो चाहे 1/√2 लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।